नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 5। कितना देखेंगे? सेट नंबर 5। और सुन ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और सुन ध्यान रखेंगे, ये जो आपका सेट है खान सर का, जो हम लोग सीरीज 5 शुरू किए हैं बिहार पुलिस का, उसमें आपका सेट नंबर 5 है। इससे पहले ध्यान रखना, हम लोग सीरीज 4 तक रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें आपका 130 प्लस का हम लोग सेट का रिवीजन किए थे। ठीक है, इन सभी का आप अगर रिवीजन नहीं किए तो अलग अलग दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिए सीरीज बाय, तो जाके उनका भी फटाफट रिवीजन कीजिए। और सुन ध्यान रखना, बार बार बोल रहे हैं आप लोग को रिवीजन नहीं छोड़ना है, बार बार बोल रहे हैं रिवीजन अगर दोस्तों छोड़ देंगे तो फिर आपका 70 प्लस स्कोर कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन रखना है हम लोग को, यहाँ पे 70 प्लस स्कोर हमेशा लाना है, तभी जाकर हम लोग एग्जाम पास करेंगे। और सुन ध्यान रखेंगे, ये सेट आपका जो है री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर का प्रारंभ जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर का जो प्रारंभ किया गया था ये आईबीएम कंपनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपको याद रखना है। आईबीएम का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या दोस्तों यहाँ पे आशय है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों आपका जो है ये मशीन को बुद्धिमान बनाए रखता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार है। देखिए प्रेम सागर दोस्तों यहाँ पे हिंदी से प्रश्न है। प्रेम सागर से रचनाकार अगर पूछे प्रेम सागर का तो याद रखना लल्लू लाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना इसको, लल्लू लाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्याचार दोस्तों ध्यान रखना, बार बार हम आपको बताते हैं किसी भी शब्द के अगर पहले लगे तो वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। किसी भी शब्द के बाद में लगे तो वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अत्याचार में यहाँ पे देखेंगे उपसर्ग क्या है, तो इसमें दोस्तों आपका उपसर्ग जो हो जाएगा ये अति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दाल में काला होना, क्या यहाँ पे दाल में काला होना का आशय है। तो दाल में काला होना का आशय दोस्तों याद रखना संदेह की बात करना है, संदेह की बात होना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दांत पीसना, क्या यहाँ पे दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दांत पीसना मुहावरे का अर्थ याद रखना ये अत्यधिक क्रोध प्रकट करना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, सही वर्तनी, यानी कि दोस्तों कौन से यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो सही वर्तनी में लिखा है। तो ये आपका दोस्तों अल्पावित जो लिखा है बी आपका, ये आपका सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे इंग्लिश देखेंगे दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इंग्लिश को स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है, डेली रिवीजन करेंगे, 3 से 4 नंबर आपका सही होगा। ठीक है, हम लोग को 70 प्लस स्कोर करने के लिए और एग्जाम पास करने के लिए 3-4 नंबर ही इंग्लिश में सही करना है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे खाली जगह में चुनेंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या करें कि ऑन आवर वे बैक होम वी स्टॉपेड एट द मिनी मार्ट टू पिक अप फ्रूट्स। यहाँ पे डैश फ्रूट्स दिया है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सम फ्रूट्स हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मुंबई एवं दिल्ली आर 2 ऑफ द डैश एयरपोर्ट्स इन इंडिया। मुंबई और दिल्ली के बारे में पूछ रहा है कि कैसा एयरपोर्ट्स है भारत में। याद रखना ये बिजीएस्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टिल टुडे, क्या यहाँ पे टिल टुडे नाइदर ऑफ द 2 ब्रदर्स डैश दिस रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हैव रन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। यहाँ इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड में आपको आंसर देना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या होगा, ये NVCL हो जाएगा, इनविजिबल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है पैसिव वॉइस, चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में। देखिए साहिल शर्मा मेक्स टी, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टी इज मेड बाय साहिल शर्मा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह कि माई फादर लव्स मी, क्या यहाँ पे माई फादर लव्स मी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आई एम लव बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर, बाय फादर, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सम ईरर यानी कि कॉमन ईरर आपको यहाँ पे चुनना है। देखिए, द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रो इन हर आपका गार्डन, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका डी हो जाएगा, विच ग्रोस हो जाएगा, ये आपका एरर, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर टू हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे टू होम, यहाँ पे ही हैड, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जीएस देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक की रचना यहाँ पे चतुष्फलकीय यहाँ पे नहीं है, किस एक की रचना जो है चतुष्फलकीय नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे 16 का राइट आंसर अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया का दोस्तों जो है रचना चतुष्फलकीय नहीं है, ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखना, ग्रेफाइट का चतुष्फलकीय होता है, डायमंड और मीथेन ये सब क्या है, चतुष्फलकीय संरचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके कौन निम्नलिखित में से जो है धातु का उदाहरण नहीं है, धातु का उदाहरण यहाँ पे दोस्तों ये बी आर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह कि डोसा, यहाँ पे डोसा या ब्रेड के आटे के फूलने में क्या सहायता करता है, तो याद रखना डोसा और ब्रेड दोस्तों फूलता है, उसके आटा उसमें दोस्तों क्या सहायता करता है, सहायक होता है पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली हम लोग 8 बजे दोस्तों जो है मॉर्निंग में सेट और मैराथन क्लास लगाते हैं, ध्यान रखना इसको। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग 8 बजे प्रेजेंट रह के जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैराथन क्लास को लगाते रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग का 1 टारगेट है 70 प्लस नंबर को अचीव करना, ठीक है। 70 प्लस नंबर आपका आएगा तो आप एग्जाम भी पास करेंगे, नौकरी भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखने चाहिए। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, रिवीजन मत छोड़िए, एक सेट किसी न किसी टाइम में आप जरूर लगाइए, ठीक है। सेट ऐसे आपका दोस्तों चालू होता है 8 बजे से, लेकिन आपको जब टाइम मिले जरूर लगाइए। अगर ढीला पड़ जाएंगे, सेट लगाना छोड़ देंगे तो फिर आपका स्कोर जब भी आ रहा है 70, ये आपका घट जाएगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि यौवना आरंभ, क्या यहाँ पे यौवनारंभ में मासिक धर्म का प्रारंभ होना क्या कहलाता है, मासिक धर्म का दोस्तों जो प्रारंभ होना क्या कहलाता है, तो याद रखना ये मीनार्क हो जाएगा, क्या होगा, मीनार्क, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, ये क्वेश्चन सब क्या रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन रिपीट होता है तो याद रखना वो क्वेश्चन किसी भी शर्त पे आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगर वही क्वेश्चन अगर बार बार आप गलती करेंगे तो फिर आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल आपका जो है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि खाने में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, खाना जो खाते हैं उसमें लोहा की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर रक्तहीनता हो जाएगा, एनीमिया जिसको बोलते हैं, रक्तहीनता, ऑप्शन यहाँ से ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा दोस्तों जो होता है उसका मात्रक जो होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे एम्पियर, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि विभवांतर का मात्रक क्या है, देखिए विभवांतर का मात्रक क्या है पूछ रहा है, ये सब कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखना इसको। तो विभवांतर का दोस्तों मात्रक हो जाएगा, याद रखना ये वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि विद्युत क्षेत्र जो है एक क्या है, विद्युत क्षेत्र दोस्तों याद रखना एक जो है आपका सदिश राशि है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ओम, क्या यहाँ पे ओम का यहाँ पे मान होता है, ओम का दोस्तों जो मान होता है याद रखना ये वोल्ट पर एम्पेयर होता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना है शरीर में तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये तुलसी हो जाएगा, तुलसी दोस्तों यहाँ पे उपयोगी है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, किस विटामिन को हम लोग अगर गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाता है, तो याद रखना ये इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी याद रखना बहुत कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु प्रदूषक यहाँ पे करता है। बड़े शहर में यहाँ पे कार्य की वायु को प्रदूषित करता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये लीड। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन अमोनिया कार्बोनेट को यहाँ पे कार्य के कार्बोनेट को सभी रूप में यहाँ पे दर्शाता है। अमोनिया कार्बोनेट को सभी रूप से दर्शाता है। याद रखना इसका राइट आंसर NH4 का होल 2 प्लस आपका जो यहाँ पे NH4 का होल 2 इंटू आपका CO3 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि शराब का उत्पादन किया जाता है। शराब दोस्तों वाइन है, उसका उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना ये आपका ईस्ट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि चाकू से यहाँ पे काटी जा सकने वाली धातु। बार बार ये क्वेश्चन भी आया है, तो चाकू से दोस्तों ध्यान रखना सोडियम को हम लोग काट सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। सोडियम दोस्तों बहुत ही मुलायम धातु होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे सोडियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कार्य की कौन सी एक दोस्तों एंटीपायरेटिक दवा है। एंटीपायरेटिक दवा यहाँ पे कौन सी है उदाहरण में, तो याद रखेंगे ये पैरासीटामोल। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके धारा, क्या यहाँ पे धारा का यहाँ पे इकाई क्या है। तो धारा का इकाई यहाँ पे अभी देखें हम लोग एम्पियर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वायु की नमी मापने की दोस्तों मापी जाती है। देखिए वायु की नमी दोस्तों जब मापा जाता है तो याद रखना इसका राइट आंसर कन्फ्यूजन होता है ये हाइग्रोमीटर में, इसी को आर्द्रता भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि घड़ी की मिनट वाली सुई का यहाँ पे आवर्तकाल क्या होता है। घड़ी में यहाँ पे कार्य कि मिनट वाली सुई की आवर्तकाल क्या होता है, तो याद रखेंगे 1 मिनट। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। 1 सेकेंड में दोस्तों आपका जो है ये कंपन जो करता है इसका दोस्तों इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसे दोस्तों तरंग की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग की लंबाई। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ये दोस्तों अगर लटका है तो ये जो 1 सेकेंड में इतना चला ये आपका तरंग की लंबाई कहलाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कह रहा है कि जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील आपका कौन सा विटामिन है बताना है, तो याद रखना ये विटामिन बी हो जाएगा। क्या होगा, ये विटामिन बी। विटामिन बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। बाकी जो होता है दोस्तों वो वसा में घुलनशील होता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्न में से कौन सा परावर्तन का यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन। देखिए कौन सा परिवर्तन यहाँ पे कार्य कि रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे चुनना है। तो ये आपका जो है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो लोहे में अगर जंग लग जाता है तो लोहा का भार बढ़ जाता है, याद रखना इसी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि मृदा को ढीला करने की प्रक्रिया कहलाती है। मृदा को यहाँ पे ढीला करना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे टीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि निम्न में से कौन एक जो है कीटनाशक है। क्या है यहाँ पे, कीटनाशक है। ऑप्शन यहाँ पे चुनना है, याद रखेंगे आपका बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा। मेथिल आपका जो है मेलेथिओन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि शुद्ध जल का दोस्तों यहाँ पे पीएच मान कितना होता है। इसका भी बार बार हम बताएं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और 7 क्या होता है, तो याद रखना ये उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों याद रखना ये चैडविक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि पत्ते का रंग कार्य के निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण दोस्तों यहाँ पे होता है। हरा रंग, पत्ते में हरा रंग यहाँ पे पूछ रहा है, तो हरा रंग दोस्तों जो होता है ये आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना अभी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये खान सर का जो है आपका सीरीज नंबर 5 है, ठीक है। सीरीज नंबर 5 में आज हम लोग 5वां सेट यहाँ पे देख रहे हैं। और सुन ध्यान रखना इससे पहले हम लोग सीरीज 4 तक सेट लगा चुके हैं, जिसमें आपका टोटल 130 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट उसमें लगा चुके हैं। इन सभी का अलग अलग सीरीज वाइज हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आप रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और सुन ध्यान रखना इस सेट में आपको कितना स्कोर आता है कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इस सेशन को लाइक जरूर करना और एक सेशन के बारे में प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके हड्डियों और दांतों की मुख्य संघटक क्या है। देखिए हड्डियों और दांतों का जो मुख्य संगठन होता है ये किसका होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर जो है आपका ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसे अच्छे से याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके धवन सोडा, यहाँ पे धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धवन सोडा का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि मादा युग्मक और यहाँ पे क्या है नर युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मादा युग्मक और नर युग्मक ये दोनों अगर संयोजन करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखना निषेचन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बाह्य निषेचन कहाँ होता है। बाह्य निषेचन जो दोस्तों होता है ये कहाँ होता है, तो याद रखेंगे ये मादा शरीर के बाहर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या कितनी होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक युग्मज में दोस्तों ध्यान रखना केंद्रकों की जो संख्या होती है तो याद रखेंगे एक होता है ओनली, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके डाइन मात्रक है। डाइन दोस्तों सभी को पता है ये मात्रक जो है किसका है, तो याद रखेंगे ये बल का है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके घर्षण की दिशा होती है। घर्षण की दोस्तों जो दिशा होती है ये हमेशा याद रखना विस्थापन के विपरीत होता है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके डैश किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा का यहाँ पे मात्रा का माप करता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बैंड विड्थ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके किसी बहुकार्यन, यहाँ पे किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है, ठीक है, जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि यहाँ पे CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा का यहाँ पे स्थानांतरित करने से पहले डेटा का प्रकलन कर सके। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका कौन सा रैम हो जाएगा, ये आपका बफर रैम, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके किस प्रकार के फाइल का यहाँ पे एक्सटेंशन जो है बैट होता है। क्या होता है, बैट होता है। तो बैट दोस्तों जो होता है याद रखेंगे ये आपका PC बैच फाइल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मात्रा के अनुसार मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। यानी कि कुल मिलाकर आपको पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं परिनिर्वाण के नाम से। तो याद रखना इसका मृत्यु जो हुआ था गौतम बुद्ध का ये कुशीनगर में, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है, त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा यहाँ पे एक नीति निर्देशक तत्व का है उदाहरण। याद रखना ये आपका समान आचार संहिता, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के पदाधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई एकत्रित किया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आपका 265 अनुच्छेद 265, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कथन वाला सवाल है, आपको यहाँ पे चुनना है कि सही उत्तर वाला यहाँ पे कूट कौन सा है, चुनिए। क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को यहाँ पे न्याय तक जाने की स्वीकृति देता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कह रहा है कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुँच पाने में असमर्थ है, ये भी दोस्तों आपका क्या है, सही है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। ये आपका जो है ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप कह रहा है कि वर्मा जो है भारत से अलग हुआ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। वर्मा कह रहा है कि भारत से जो अलग हुआ किस अधिनियम के तहत हुआ, तो याद रखेंगे आपका जो है गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, राज्यसभा में कार्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। कौन यहाँ पे एक सही है, तो ये आपका ये ए हो जाएगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का दोस्तों यहाँ पे विघटन नहीं होता है कभी। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और ध्यान रखना, इसका जो है आपका 1/3 सदस्य प्रत्येक दोस्तों जो है 2 वर्ष पे क्या करता है, अपना जो है सदस्य वापस लेता है या उसका पद मुक्त होता है। ध्यान रखना इसको, इसलिए दोस्तों जो है आपका ये कभी विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहे कि नवदा तोली, यहाँ पे नवदा तोली किस राज्य में अवस्थित है। नवदा तोली दोस्तों याद रखना ये आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य में संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य में यहाँ पे कौन आपका जो है संबंधित नहीं है, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। कीकट, क्या होगा ये, कीकट हो जाएगा। यदु और क्या पुरु और यहाँ पे तुर्सब, ये सब आपका इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछा है, यहाँ पे करके भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का यहाँ पे सर्वप्रथम प्रचलन जो है ये किसने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को कह रहा है कि किस कंपनी द्वारा बनाए गए करतूतों पे यहाँ पे आपत्ति थी, कारतूसों पे यहाँ पे आपत्ति थी। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा आपका एनफील्ड। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 64 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके खुदीराम बोस को यहाँ पे ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की यहाँ पे हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। याद रखना इसका राइट आंसर जो है आपका किंग्सफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के यहाँ पे अध्यक्ष का नाम बताना है। किसका, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका HC मुखर्जी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके 1814 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना किया था। 1814 में पूछ रहा है, यहाँ पे उसका नाम बताना है कि कौन सा सभा का स्थापना किया था, जो जिसे दोस्तों बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो आपका ए हो जाएगा आत्मीय सभा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश की यहाँ पे शुरुआत किया था या आंदोलन की यहाँ पे स्थापना किया था या किसका स्थापना किया था आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका जो है रामकृष्ण मिशन की यहाँ पे स्थापना किया था 1897 में। किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके 1795 और 1805 के बंगाल यहाँ पे विनिमय अधिनियम में करके डैश की घोषणा किया गया था 1795 और 1805 में। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा, ये कन्या हत्या को अवैध करना, ठीक है, इसकी घोषणा किया था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और यहाँ पे कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। इसका राइट आंसर जो आपका डी हो जाएगा, ये अवध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत क्षेत्र में और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, ठीक है, सभी को पता है, जिसे यहाँ पे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना, ये आपका शिमला संधि पत्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य का 18 अप्रैल 1930 को हुई आपका चिट्टगांव यहाँ पे चिट्टग्राम शास्त्रागार छापे की घटना का एक नेतृत्व जो है डैश ने किया था, जिसे क्रांतिकारियों ने डापारा में स्थित एक पुलिस छात्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो आपका ये बी हो जाएगा, गणेश घोष। ऑप्शन ऐसे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि भारत की समुद्री सीमा तट की किनारे दोस्तों यहाँ पे डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। देखिए भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से, तट का जो किनारा होगा ये आपका समुद्र हो गया, इससे कार्य कि दूरी कितनी दूरी तक समुद्र से यहाँ पे फैली हुई है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 12 आपका समुद्री मील। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, सॉरी सी आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके डैश चोटी जो है साइलेंट वैली
राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पलकड़, यहाँ पे पलकड़ में सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अंगीडा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि कौन सी नदी जो है पश्चिमी आपका तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले कार्य कि 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और यहाँ पे जोर सपा बनाती है। तो याद रखना कौन सी नदी है। तो सबसे पहले याद रखिए आप कि जो गरसप्पा नदी जलप्रपात जो है ये किस नदी पे है, तभी आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना सभी को पता है ये आपका शरावती नदी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा और ये कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके किस राज्य के स्थापित यहाँ पे बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक है। देखिए कौन सा राज्य में स्थापित बिजली उत्पादन की क्षमता जो है सबसे अभी अधिक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं किस रेडियोधर्मी तत्व का। तो याद रखना इसका राइट आंसर थोरियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, कार्य के भारत में कौन सा आदिवासी, देखिए आदिवासी का नाम पूछ रहा है। कार्य के अधिकतर जो है वो उदयपुर से लेकर सिरोही की यहाँ पे अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है। तो कौन सा आदिवासी हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका भील हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि डैश भाषा जो है चीनी तिब्बती की भाषा परिवार से है। चीनी तिब्बती की भाषा परिवार से कौन सी भाषा है, याद रखेंगे आपका जो है दिमासा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से यहाँ पे या सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका नाइजेरिया हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के आधुनिक बिहार में अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए दोस्तों स्रोत है आपका, क्या स्रोत है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रांसिस बुकनान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद क्या है गजेटियर, उसके बाद द लैंड सर्वे और यहाँ पे सेटलमेंट रिपोर्ट, उसके बाद क्या है पोर्ट विलियम, उसके बाद है इंडिया हाउस, यहाँ पे करस्पोंडेंस सीरीज। ठीक है, ये सब का अध्ययन करने के लिए अभी भी फेमस है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके विदेह, यहाँ पे विदेह के राजा जनक ने निष्क या यहाँ पे सुवर्ण या यहाँ पे सतनाम उपहार में दिए। यह दोस्तों कार्य के कहाँ वर्णित है, ये दोस्तों किस में वर्णित है आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो आपका ये आपका विरहन आपका जो है बृहदरण्यक उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य की प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगति है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है 83 का ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के मगध और अंगद महाजनपद का यहाँ पे कौन सी नदी यहाँ पे पृथक करती है। मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। तो याद रखेंगे चंपा नदी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के बिंबुसार, यहाँ पे बिंबिसार और यहाँ पे अजातशत्रु किस वंश के थे। याद रखेंगे दोस्तों ये जो आपका दोनों जो हो जाएगा ये हर्यक वंश से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूलन खेती के लिए बिहार के कितने जनपद का चयन किया है। किसका, यहाँ पे जलवायु अनुकूलित खेती के लिए पूछ रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा कितने जिला का चयन किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के बिहार के किस जनपद या जिला में रिलायंस जियो ने 2 यहाँ पे जो है आपका 5G सेवा का शुरुआत किया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी कि पटना और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के बिहार के किस महिला को कार्य कि सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान प्रदान किया गया। कबीर कोहिनूर सम्मान प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर प्रोफेसर आपका सुधा सिन्हा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली हम लोग यहाँ पे 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में सेट और यहाँ पे मैराथन क्लास लगाते हैं बिहार पुलिस का। हम लोग का 1 टारगेट है 70+ नंबर लाना और स्कोर यहाँ पे ला के एग्जाम पास करना 70+। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे मैथ है, क्या कर रहा है कि जॉन ने एक धनराशि जो है 10% यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पे निवेश की। 4 वर्ष के बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तदनुसार राशि कितना होगा। तो धनराशि सबसे पहले मान लेना P। यहाँ पे जो है हम लोग को SI कितना निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 770 अब माइनस आपका P हो गया। यहाँ पे देखिए SI बराबर फार्मूला क्या होता है, तो SI बराबर PRT बट्टे आपका 100 हो जाएगा। SI देखिए कितना निकला, आप 770 माइनस P, तो 770 माइनस P कीजिए, बराबर कर लीजिए। P कितना है, तो P ये माने हैं। R आपका कितना है, R आपका हो जाएगा R 10%। और यहाँ पे जो वर्ष है T आपका 4 है बट्टे 100। इसको कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट आपको P निकल जाएगा 550। यही इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में देख लीजिए कितना में 550 है, तो सी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके यदि किसी वस्तु की क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के यहाँ पे दोस्तों इतना दिया है, तो यहाँ पे CP ये SP हो गया। ठीक है, CP आपका 10 है, SP 11 है। यानी कि देखिए ये खरीद रहा है 10 रुपया में, बेच रहा है 11 में, तो 1 रुपया का इसको लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे मांग रहा है। तो 1 गुना 100 बट्टे आपका यहाँ पे CP हो जाएगा, तो 10 कट गया, 10% को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो 30 और 40 गुना करेंगे तो 1200 हो गया। और यहाँ पे 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका भी 1200 का गुना करेंगे टोटल, तो कितना हो जाएगा, टोटल 2400। अब यहाँ देखिए संख्या टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे मांग रहा है, तो संख्या 30 है, इधर आपका 40, तो 30 40 कितना 70, 70 से गुना करेंगे सॉरी भाग देंगे तो आपको राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। राइट आंसर 34.2/7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें दोस्तों यहाँ पे इसको भाग देने पर भागफल 11 तथा शेष 20 बचता है। तो यहाँ पे दोस्तों भाजक पूछ रहा है, तो जब शेष यहाँ पे दे दिया है 20, तो हम लोग को दशमलव से पहले वाला जो अंक आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 10 जो है आपका 43 में जो है आपका जो है कितने से भाग देना है, 11 से। कितना से, 11 से जो भाग करेंगे तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपको निकलेगा कितना, 94। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले वक काठ के यहाँ पे जो है कास्ट के शंकु का वर्कपीस क्षेत्रफल दे दिया इतना। ठीक है, शंकु के यहाँ पे आधार की त्रिज्या, तो दोस्तों ध्यान रखना शंकु का जो है वर्कपीस क्षेत्रफल जो आपका कितना हो जाएगा, तो πRL, कितना πRL। यहाँ पे देखिए वर्कपीस क्षेत्रफल दे दिया है 226.08। ठीक है, इसको बराबर कर लीजिए, पाई का मान यहाँ पे रखना है, कितना दे दिया है 3.14 रखना है। 3.14 गुना R गुना L का मान तिरछी R 12 है, 12 यहाँ पे R आप काट के निकाल लीजिए, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। R जो आपको निकलेगा कितना निकलेगा, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज और यहाँ पे एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, यदि वर्ग का विकर्ण आपको 36 दे दिया है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और यहाँ पे वर्ग का यहाँ पे यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग क्या होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जितना ऊंचाई होगा उसका वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी निकल जाएगा। ठीक है, 648√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम बता चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कह रहे कि एक बस जो है दिल्ली से लखनऊ इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, फिर वह कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। पूरी यहाँ पे देखिए अगर एक ही बस है, दोनों अगर जाएगा आएगा वाला अगर पूछ दे कि पूरी यात्रा में औसत, याद रखना ये फार्मूला 2AB बट्टे आपका AB, A प्लस B। ठीक है, 2AB इन बट्टे आपका जो है A प्लस B। तो देखिए 2 गुना आपका जो है 40 80 गुना जो है आपका कितना हो जाएगा 40 बट्टे आपका हो जाएगा 40 20 120। इसको आप काटेंगे 4 तिया 12 यानी कि 160/3 निकला। इसको भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकलेगा 53.1/3। ऑप्शन जो आपका क्या निकल जाएगा, बी आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल इतना है और धारा की चाल में इतना है। तो यहाँ पे देखिए ऊर्ध्व प्रभाव है, तो ऊर्ध्व प्रभाव में टोटल कितना दे दिया, दूरी 33। और जब दोस्तों यहाँ पे ऊर्ध्व प्रभाव में पूछ दे तो याद रखना ये जो है घट जाएगा। तो 9 में से 3 गया तो 6, काटिए 3 दूना और यहाँ पे 3 एक 3, 11/2। तो 11/2 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पूर्णांक जो है आपका 1/2। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड के किस गांव में स्वतंत्रता के बाद पहली बार बस सेवा की शुरुआत जुलाई 2023 में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर जो है याद रखना धेंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्रता से पहले वहाँ पे बस चलती थी, यानी कि 1947 से पहले, लेकिन दोस्तों वहाँ पे बंद हो गया था, जिसके बाद अभी चला है जुलाई 2023 में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 2 दिवसीय स्टार्टअप यहाँ पे 20 का कह रहा है कि सम्मेलन का आयोजन 3 से 4 जुलाई 2023 तक कह रहा है कि किस स्थान पर किया गया। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये गुरुग्राम में, ठीक है, ये गुरुगांव का ही नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस संस्था पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का यहाँ पे शिलान्यास 4 जुलाई 2023 को किया है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डिब्रूगढ़, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 23वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किस देश की यहाँ पे मेजबानी में जुलाई 2023 में वर्चुअली यहाँ पे किया गया, वर्चुअली है। ये दोस्तों कहाँ किया गया है, तो याद रखना ये आपका भारत में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट जगह। दोस्तों ये था आपका जो है हम लोग जो देख रहे थे आंसर के सीरीज 5 में बिहार पुलिस का, उसमें आपका सेट नंबर 5, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।